Hi friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about फिबोनाची रिट्रेसमेंट। बेसिकली हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर हम लोग कोई रिवर्सल जोड़ को फाइंड आउट करते हैं और ट्रेड बनाते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और हम लोग फिबोनाची चार्ट में ड्रा करने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या होता है। अगर अप ट्रेंड है तो फिब को कैसे ड्रा करते हैं, डाउन ट्रेंड है तो फिब को कैसे ड्रा करते हैं। ओके, सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारा मार्केट अप ट्रेंड में है। ओके, हमारा मार्केट अप ट्रेंड में है, मीन्स नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक, दिस हमारा सपोज मार्केट अप ट्रेंड है, तो इसमें हम लोग फिब कैसे ड्रा करेंगे। पहले हम लोग किसी स्विंग का हाई एंड लो मार्क करना है। सपोज ये हमारा ये फर्स्ट स्विंग हो गया। ओके, ये फर्स्ट स्विंग हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। या फिर इसे ऐसे ड्रा कर लेते हैं, इसे रिमूव करते हैं, ऐसे ड्रा करते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ। मीन्स ऐसे हमारा मार्केट मूव कर रहा है अप ट्रेंड में। थोड़ा सा हम लोग कलर को बना देते हैं, बहुत डार्क है। ओके, सो पहले हम लोग को स्विंग को फाइंड आउट, तो ये हमारा 0 से 1 जो है ये हमारा पहला स्विंग हो गया। इसका हमें लो और हाई को मार्क आउट कर देना। ये हमारा हाई हो गया, दिस इज अवर हाई, और ये हमारा लो हो गया। अगर अप ट्रेंड में फिब की बात करें तो अप ट्रेंड में जो हमारा फिब ड्रा होता है वो नीचे से ऊपर तरफ, मीन्स फ्रॉम डाउन टू अप। हमारा फिबोनाची जो टूल है, ये हमारा फिबोनाची टूल है। फ्रॉम लो से लेकर हाई तक जो बनता है 1। ठीक, ये हो गया। ये हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग है फिब का, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। तो जो हमारा इसमें जो रिवर्सल जोन होता है, जिसे बेसिकली गोल्डन जोन भी कहते हैं, इसे ट्रेडिंग लैंग्वेज में गोल्डन जोन भी कहा जाता है। तो हमें उसे मार्क आउट करना है। वो कौन सा जोन है, वो हमारा 0.5 और 0.61% एरिया होता है। तो 0.5 एंड 0.61% एरिया को हम लोग मार्क आउट कर लिए। ओके, ठीक, इसे हम लोग मार्क आउट कर दिए। तो फिर ये जो जोन है, ये जोन हमें ये बताता है कि अगर इस जोन के पास आकर कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, मीन्स हैमर हो गया, या फिर बुलिश मारुगुजू हो गया, या फिर शूटिंग स्टार इवनिंग स्टार हो गया, कुछ इस टाइप का अगर कैंडल बना रहा है, तो फिर वो ट्रेंड, मीन्स जो हम बेसिकली में हमारा जो मेन ट्रेंड है उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए जो उसका फर्स्ट ट्रेंड का हाई है उसे ब्रेक कर देगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो हमारा यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पर हम लोग लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। और टारगेट क्या रहेगा, पहले स्विंग का हाई, ये हमारा टारगेट है। और एसएल क्या होगा, एसएल की बात करें तो एसएल हमारा 0.5 और 0.61% एरिया जो है उसके नीचे का, मीन्स अगर उसके नीचे कोई कैंडल सस्टेन करता है तो फिर हम छोटा सा एसएल लेकर फिर मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारा अप ट्रेंड में हो गया। अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो बेसिकली डाउन ट्रेंड में ऐसे ही वर्क करता है। सपोज मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड है, ये हमारा डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में फिब को जब ड्रॉ करेंगे तो उसका हाई टू लो मार्क किया जाता है। ये हमारा हाई हो गया, ठीक, ये हमारा लो हो गया। इसे हम लोग मार्क आउट कर दिए। अब जब हम लोग फिब टूल को ड्रॉ करेंगे तो हाई से लो की तरफ ले जाएंगे, मीन्स फ्रॉम हाई टू लो ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट जोन होगा वो भी यही होगा, 0.5 और 0.6% हम लोग इसे एक जोन बना लेंगे। ठीक,
अगर प्राइस यहाँ पर आने के बाद कोई बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है और समझ में आता है यहाँ पर सेलर्स जो है वो इंटरेस्टेड है मार्केट को नीचे ले जाने, तो यहाँ पर भी ट्रेड एक्टिवेट हो सकता है। ओके, जो हमारा एसएल होगा इस जोन के ऊपर का एसएल होगा, और जो टारगेट होगा बेसिकली ये जो स्विंग है, फर्स्ट जो स्विंग है उसका लो होगा। ठीक, तो कुछ इस टाइप का अगर हम लोग ट्रेड एक्टिवेट करेंगे तो हमारा ट्रेड कुछ इस तरह का होगा। यहाँ शॉर्ट पोजीशन के ये हमें हम लोग का एसएल इधर होगा, इधर हम लोग को टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक, सो अब हम लोग चार्ट पर चलते हैं। अगर चार्ट बात करें, ये हमारा सेंसेक्स का चार्ट है, ये हमारा 15 मिनट सेंसेक्स का चार्ट है। ठीक, आज ही के मार्केट को हम लोग ले लेते हैं। मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होते ही मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो बेसिकली हमारा स्विंग कौन सा, अगर हम लोग ये हमारा पहले इसे थोड़ा सेटिंग हम कर लेते हैं, अच्छा समझ में आएगा। सेशन ब्रेक कर लेते हैं, समझ में आएगा कहाँ से मार्केट ओपन हुआ था। ठीक, आज का मार्केट का ओपनिंग ये है। अगर कल की बात करें, मार्केट क्या किया था, डाउन आया था फिर अप गया था। तो हम लोग का जो अगर ट्रेंड बोलेंगे तो हमारा ट्रेंड ये डाउन आया था, यहाँ से डाउन आया था, फिर यहाँ से हमारा अप गया था। ठीक, तो आज मार्केट जैसे ही यहाँ ओपन हुआ है तो हम लोग फिफ्थ टूल को कैसे ड्रॉ करेंगे। हमारा ट्रेंड जो अप ट्रेंड था, तो हमें लो और हाई को मार्क कर देना है। ये हमारा हाई हो गया, ठीक, ये हमारा लो हो गया। ठीक, अगर हम फिफ्थ ड्रॉ करते हैं तो लो टू हाई, अगर अप ट्रेंड है, मैंने बोला था अगर अप ट्रेंड है तो जो फिफ्थ ड्रॉ होगा वो लो टू हाई होगा। तो लो टू हाई अगर फिफ्थ ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसे होगा। और जो हमारा 0.5 और 0.61% एरिया है वो हमारा एक रिवर्सल जोन होगा। ओके, तो हम लोग उसे जोन को मार्कआउट कर लेते हैं। इस जोन को हम लोग मार्कआउट कर लिए। ठीक, ठीक, यहाँ से कैंडल ने रिजेक्शन लिया। ओके, अगर इसे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में चेंज कर दें थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, इसे हम लोग ड्रॉ किए। यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पर मार्केट 0.5 और 0.61% एरिया पर आया और यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा था। मार्केट रिजेक्शन ले रहा था, लेकिन उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सेलर थे वो काफ़ी ज़्यादा हावी थे। मीन्स अगर इस जोन को वर्क करना होता तो 2-3 कैंडल में ही मार्केट ऊपर चले जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट नीचे आ रहा था। फिर मतलब यहाँ पर कुछ देर टाइम स्पेंड कर रहा था। जब मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा था और देख रहे थे यहाँ पर बियरिश कैंडल मतलब सेलर्स हावी हो रहा है, तो मीन्स इस जोन को ब्रेक कर दे। और जब भी 0.5% या 0.61% एरिया को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो एक बहुत बढ़िया हम लोग को गामा ब्लास्ट मोमेंट देखने को मिलता है। मीन्स प्रीमियम बहुत तेज़ी से बूस्ट होता है। तो बेसिकली इस कैंडल में भी यही हुआ था, प्रीमियम बहुत ख़तरनाक बूस्ट हुआ था। ओके, तो ये जोन हम लोग को पता पहले ही चल गया था। जब मार्केट यहाँ से डाउन से अप गया था तो हम लोग फिफ्थ का यूज करके पहले इस जोन को मार्कआउट किया। मीन्स अगर मार्केट यहाँ पर आकर कोई बुलिश सिग्नल का फॉर्मेशन करता है तो फिर हम लोग को एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट करते हैं, अगर हमारे अकॉर्डिंग टू फी अगर यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट करते तो हम लोग का एसएल क्या होता है, इस जोन के नीचे का होता है। ओके, लेकिन इस जोन के नीचे का एसएल होगा और हम लोग टारगेट के हाई तक लेते हैं। ओके, टारगेट हाई तक हमारा टारगेट होता, लेकिन जब मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है फिर उसके बाद इतना बढ़िया कैंडल ऊपर जाने में जब रिजेक्शन ले रहा था और इस जोन के आसपास है, मीन्स हमारा जहाँ से ट्रेड एक्टिवेट हुआ था उस जोन के आसपास, तो हमें यहाँ पर पोजीशन को एग्जिट कर लेना है। क्योंकि हम लोग को लॉस क्यों लेना, जब हम मार्केट हमारे साइड गया है उसके बाद रिजेक्शन ले रहा है और देख रहे हैं यहाँ पर सेलर बहुत ज़्यादा हावी है। मीन्स कैसे पता चल रहा है, पता करने में देख रहे मार्केट एक नया हाई तो बना रहा है, सॉरी एक हाई बना रहा है, लेकिन वो हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, फिर उसे वहाँ से फॉल कर जा रहा है, फिर फॉल कर जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो ये ऐसा ही हुआ था, मार्केट एक हाई किया था लेकिन फॉल किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन उस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर अगेन वहाँ से फॉल कर दिया। ओके,
फिर एक हाई बनाया, फिर उस हाई को ब्रेक नहीं, फिर वहाँ से फॉल कर लिया। तो यही रहता है। तो इससे थोड़ा सा अगर कैंडल स्टिक साइकोलॉजी है तो फीब बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर ये समझ में आएगा कि फीब का हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। मीन्स कैंडल स्टिक साइकोलॉजी से ये पता चलता है कि जो लेवल का है उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखने से खुद ही पता चल रहा है कि यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा हावी है। मीन्स यहाँ पर चांसेस है इस लेवल का ब्रेकआउट होने का, ब्रेकडाउन होने का। और जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, मीन्स अगर कोई कैंडल इसके नीचे सस्टेन कर रहा था तो हम लोग का ट्रेड एक्टिवेट हो जाता। 1:1 या 1:2 का टारगेट हम लोग ले सकते हैं। ओके, सो जब मार्केट यहाँ से फॉल करने के बाद इस लेवल तक आ गया था, मीन्स मार्केट यहाँ से अगर ट्रेंड की बात करें, पहले मैं सभी ड्राइंग्स हटा देता हूँ। मैंने यहाँ से सभी ड्राइंग्स को हटा दिया। ठीक, मैंने सभी ड्राइंग्स को हटा दिया। मार्केट क्या किया था दिखाते हैं। मार्केट यहाँ से अप गया था। ठीक, उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन आया, फिर यहाँ से अप जाने की ट्राई कर रहा था। जब मार्केट फिर से यहाँ अप साइड जाने ट्राई कर रहा था तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली जब इतना बड़ा फॉल कर दिया है तो मार्केट कहाँ तक अप जा सकता है और फिर कहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, उस लेवल को ड्रॉ करने के लिए हम लोग फीब का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग फीब, अगर ये हमारा डाउन ट्रेंड में है, ठीक, डाउन ट्रेंड में मैंने क्या बताया था, जो फीब ड्रॉ होगा वो हाई टू लो होगा। तो इसका हाई ये हो गया, ये हाई हो गया, और लो की बात करें तो ये हमारा लो हो गया। ठीक, इसका ठीक लो हो गया। तो फीब टूल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, फिर हाई टू लो मार्कआउट करेंगे, मार्कआउट के, और 0.5 और 0 हाई टू लो ड्रॉ करेंगे और 0.5 और 0.61% एरिया को हम लोग मार्कआउट कर लेंगे। ठीक, सो ये हमारा ये जोन हो गया। ठीक, मार्केट एकदम एग्जैक्ट इसके पास आया। ठीक, मार्केट एग्जैक्ट एकदम इसके पास आया। उसके बाद एक कैंडल इसके ऊपर सस्टेन किया, लेकिन क्या अगला कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, फिर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले गया। और जैसे ही मार्केट रिजेक्शन ले रहा था, ये पर्सनली मैंने भी ट्रेड लिया था, मार्केट जैसे ही यहाँ इस पर रिजेक्शन ले गया था तो मैंने कोई प्रीमियम, छोटा प्रीमियम उठाया था, 20 के अराउंड उठाया था। तो वो इस दोनों कैंडल में स्पाइक में वो अराउंड 140 प्लस गया था, 140 250 प्लस गया था, और मैंने अराउंड 120 उसे सेल कर दिया था। सो ये जो लेवल मैंने फाइंड आउट किया था, ये मैंने फिफ्थ से ही फाइंड आउट किया था। सो ये हमें पहले लेवल पता चल गया था कि इस लेवल पर आएगा तो यहाँ से रिजेक्शन का चांसेस है। जब मार्केट रिजेक्शन ले रहा था और उसका मैंने वन कैंडल को वॉच किया, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने ट्राई किया, लेकिन सेलर्स इसे फिर से नीचे आया, तो मुझे कंफर्म हो गया कि मार्केट को फॉल करना ही होगा। मैंने इस कैंडल कंप्लीट होने के बाद फिर यहाँ ट्रेड पंच किया था, जिसमें मुझे अराउंड 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ था। सो ये लेवल मैंने फाइंड आउट कैसे किया था, फीब का यूज कर। फिर अगेन मार्केट फिर वहाँ तक आया था, लो तक आया, लो को ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर, फिर यहाँ से मार्केट अप जाने ट्राई किया, फिर अगेन सेम लेवल पर जाकर, उसी लेवल पर जाकर अगेन इस लेवल पर मार्केट आया, फिर वहाँ से फिर रिजेक्शन ले लिया था। सो आज तो बेसिकली मार्केट बहुत बढ़िया था और फीब के हिसाब से बहुत अच्छा वर्क कर रहा था। और थोड़ा बहुत कैंडल स्टिक साइकोलॉजी है, तो फीब प्लस कैंडल स्टिक साइकोलॉजी और जो आपका जो ऑपरेटर लेवल, जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, अगर ऑपरेटर लेवल तीनों कंबाइन करते हैं तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और भी दिन के अगर देखते हैं, पहले मैं पूरा ड्राइंग्स हटा देता हूँ, तो और दिन का देखते हैं। ठीक, अगर मार्केट की बात की जाए, मार्केट यहाँ से अगर कोई ट्रेंड पकड़ा जाए तो ये हमारा एक ट्रेंड हो गया। मार्केट यहाँ से लगातार अब गया था, अब होने जब मार्केट फॉल कर रहा था, ये फॉल, तो मार्केट ये फॉल कहाँ तक कर सकता था, इसका पता लगाना है तो हमें फीब को ड्रॉ करना है। अब फिर ये हमारा अप ट्रेंड हो गया, तो अप ट्रेंड में मैंने बोला था जो फीब ड्रॉ होगा वो फ्रॉम लो टू हाई होगा। तो ये हमारा लो हो गया, ये हाई, लो से लेके हाई तक ड्रॉ करेंगे। तो 0.5 और 0.61% एरिया को हम मार्क आउट कर लेंगे, इसे मार्क कर लेंगे। ठीक, बेस एकदम एग्जैक्टली मार्क कर लिए। मार्क करने के बाद ये मार्केट इसके पास आया, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाता। अब जो हमारा स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे का होगा।
और जैसे ही मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, रिजेक्शन वो एक बार रिजेक्शन लिया, फिर आने ट्राई किया, फिर उसके बाद मार्केट फिर ऊपर चला गया। जब ये कैंडल इस तीनों ये सब जो कैंडल यहाँ पर थोड़ा देर रेंज बाउंड रहा 15-20 मिनट, जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेकर कोई कैंडल सस्टेन किया तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। और जो टारगेट होगा हमारा, जो स्विंग हाई है, ये हमारा टारगेट होगा। और जो स्टॉप लॉस होगा ये 0.5 और 0.61% का जो जोन है इसके नीचे का होगा। तो बेसिकली अगर हम लोग ट्रेड एक्टिवेट करें कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से। ठीक, कितना बढ़िया रिस्क रिवार्ड मिला है। अगर रिस्क रिवार्ड की बात करें, बहुत बढ़िया मिला है। अराउंड 1:3 के अराउंड मिला है। उसके बाद ही मार्केट अप गया है। तो ऐसे ही फी का यूज किया जाता है। अप ट्रेंड है तो फ्रॉम लो टू हाई ड्रा होगा, मीन्स डाउन ट्रेंड है तो हाई टू लो ड्रा होगा। बस स्विंग को फाइंड आउट करने आना चाहिए, स्विंग कैसे बन रहा है, स्विंग कहाँ पर बन रहा है। और कुछ अगर कैंडल स्टिक साइकोलॉजी है तो ये हमें पता चल जाएगा कि 0.5 और 0.61% जो एरिया वो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा नहीं, या फिर वहाँ से मार्केट रिवर्सल हो जाएगा। इसलिए कैंडल स्टिक साइकोलॉजी पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ आप थोड़ा प्राइस एक्शन को भी जोड़ लेते हैं तो और बेटर होगा। सो बेसिकली मैं और बहुत सारा वीडियो लाने वाला हूँ। तो ये तो फिबोनाची का एक पार्ट था, फिबोनाची का कई पार्ट आएगा तो मैं हर पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो बेसिकली इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर